मैं हूं कुलदीप जांगीर। बहुत ही प्यारे सामय ग्रुप जीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मेरे पिछले वाली अपनी क्लास हो रही थी, अपन ने बात कर ली थी, अपन मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में चल रहा था। किसकी बात चल रही थी? मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता देता सिलेबस के थोड़ी बहुत सिलेबस की बात की थी कि ये सिलेबस है जो आपके रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सीटेट का एग्जाम हो या आपके सेकंड ग्रेड की बात करें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको सेकंड ग्रेड में जो अलग अलग टॉपिक है ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वहां पर। जैसे रिलेटेड आएंगे रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में और सेकंड ग्रेड का टॉपिक, तो मैं जरूर बताऊंगा वहां पर कि ये सेकंड ग्रेड में नहीं है या फिर ये रीट में है। ऐसा कुछ आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी उत्पत्ति की बात चल रही थी। देखो आप यहाँ पर मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कितने शब्दों में हुई थी? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, साइकी प्लस लोगस से, जो कि इंग्लिश के शब्द हैं। किसके? जो साइकोलॉजी बोला गया उसके 2 पार्ट यानी डिवाइड कर दिया, साइकी को अलग कर दिया, लोगस को अलग कर दिया। और वहां पर बताया गया कि जो साइकोलॉजी है वो किसका शब्द है? आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का विज्ञान है। अब हुआ ये कि सैकड़ों सालों तक चलता रहा, ये पढ़ते रहे, लोग पढ़ते रहे, अपन पढ़ते रहे, सब पढ़ते रहे, मनोवैज्ञानिक भी पढ़ते रहे, लेकिन उनको पढ़ने से सैकड़ों वर्ष तक पता ही नहीं चला। यानी कि 16वीं शताब्दी तक आ गया था ये मैटर। 16वीं शताब्दी का टाइम चल रहा था और मनोविज्ञान को ऐसा लगा कि कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उनको लगा, जैसे मनोवैज्ञानिक के नाम बताऊंगा मैं। रोस मनोवैज्ञानिक, JS रोस मनोवैज्ञानिक आए और पोम्पोलॉजी आए, तो उन्होंने अध्ययन किया था आत्मा के मनोविज्ञान का। आत्मा के मनोविज्ञान को दोस्त आप एक तरह से बुक ले सकते हो कि एक बुक लॉन्च करी थी दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम रखा गया था आत्मा का मनोविज्ञान। वो पढ़ी किसने? पोम्पोलॉजी ने पढ़ी, JS रोस ने पढ़ा और उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि आत्मा कोई चीज, नाम की चीज होती नहीं है, आत्मा कोई वर्ड नहीं है, छू नहीं सकते, कह नहीं सकता, एक अमूर्त चिंतन वाली चीजें हैं जो किसी ने देखी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मानव का व्यवहार आत्मा का विज्ञान है? ये सब विरोध होने लग गया, पूरे देश में, पूरे विश्व में विरोध होने लग गया और ये सब चीजें होने लग गई। मैंने आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता। एक मनोवैज्ञानिक था दोस्तों, उसका नाम था रायबर्न। क्या नाम था? रायबर्न। इसके समय इसने बोला था, ज्यादा याद रखने की चीज नहीं है वैसे, कभी नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए सुन लो। रायबर्न एक मनोवैज्ञानिक था। इसने बोला था कि आधुनिक काल का, उस टाइम 16वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 384 ईस्वी जब पढ़ा जा रहा था ये आत्मा के विज्ञान में, दर्शन शास्त्र से अलग हो रहा था मनोवैज्ञानिक, तो उस टाइम की बात है। और रायबर्न ने बोला था कि मनोवैज्ञानिक ने बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत अच्छा अध्ययन किया है इस विज्ञान का, और मनोविज्ञान अलग किया है दर्शन शास्त्र से, जो कि बालक के ऊपर लिखा गया था। बहुत मुश्किल से बात होती है कि जैसे मैं आपको एक बुक दूं और आपसे पहुंचू कि इस बुक से जो भी अलग चीजें निकालनी हो आप निकाल के और अलग बुक लॉन्च करो, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल का काम होती है। तो मनोवैज्ञानिक ने ऐसा काम किया, रायबर्न के अनुसार था वो। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात हो गई थी। अब इसके बाद बताया गया था मैं मनोविज्ञान के विकास की, यानी कि आत्मा के विज्ञान। इसके बाद आएगा मन और मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आएगा चेतना का विज्ञान, फिर आएगा व्यवहार का विज्ञान, और किस तरह से व्यवहार के विज्ञान को अपनाया, जो अभी अपन आज तक साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब इधर किसकी बात करेंगे? मनोविज्ञान के विकास की। मनोविज्ञान का विकास। विकास शब्द से तात्पर्य ये हो जाता है कि विकास किस किस अवस्था में हुआ था। पहले आत्मा थी, फिर इसके बाद मन आया, फिर इसके बाद चेतना आया, ये विकास हो गया, क्रम हो गया। ठीक है दोस्तों, अपन पहले बात करते हैं आत्मा के विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? आत्मा के विज्ञान की। आत्मा के विज्ञान की बात करेंगे दोस्तों, ये आत्मा का विज्ञान। इसके बाद क्रम या सन अवधि याद करेंगे कि अवधि कब से कहां तक चला, यानी कि अवधि की बात करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल एक तरह से मैं आपको सारणी के रूप में लिखाऊंगा जो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ऐसे अपन नोट्स बनाएंगे इस तरह से कि आपको बिल्कुल डायग्राम से याद हो, ऐसे लिखाने की नहीं, कचरा पचरा नहीं करेंगे अपन यहाँ बिल्कुल भी। पहला लिखा है मैंने आत्मा के विज्ञान, अवधि कहां से कहां तक चला, मैंने आपको बताया था ये कि कहां से कहां तक हुआ इसका विकास।
ये चला था 384 ईस्वी से 16वीं सदी के अंत तक। ठीक है दोस्तों, ये चला था। इसके बाद इसके अपन समर्थकर्ता की बात करें, किस किसने समर्थन किया था कि हाँ आत्मा का विज्ञान होता है, और किस किसने कहा कि ये गलत बात बोल रहे हो, तो ये हो जाएगा विरोधकर्ता। समर्थनकर्ता में दोस्तों मैं बताऊं आपको, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अरस्तु, इसके बाद आएगा डेकार्त, इसके बाद गेरेट भी आ सकता है, क्योंकि गेरेट ने उत्पत्ति करी थी तो ये इसी ने आत्मा के विज्ञान को भी सेटिस्फाई मान लिया था और वो संतुष्ट हो गया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों अरस्तु में ही जो जुड़े हुए हैं वो है प्लेटो, और कई जगह आपको हो सकता है सुकरात का नाम भी मिल जाए, लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे जो मोस्ट है वो है डेकार्त, आपको याद क्या रखना है, डेकार्त और अरस्तु। ठीक है दोस्तों, ये 2 स्टार बना दिए मैंने दोनों के ऊपर। अरस्तु और डेकार्त के अनुसार जो मनोविज्ञान का विकास है और मनोविज्ञान को माना है वो क्या माना है, आत्मा का विज्ञान माना गया। अब भाई साहब ये ऐसे ही बोलते हैं और बात चल रही है 16वीं सदी की। कब की बात चल रही है, 16वीं सदी की। 16वीं सदी हुई और ये विरोध करता हुए बात चल गई, और इस टाइम के यानी कि 16वीं सदी के मनोवैज्ञानिक थे कौन थे, इनका नाम था जेएस रोस, यानी कि रोस एवं पोम्पोलोजी। कहां के निवासी था पोम्पोलोजी, इटली का। देखो दोस्तों 384 ईस्वी से लेके 16वीं सदी के अंत तक, यानी कि प्रारंभ तक तो सब सेटिस्फाई था, सब पढ़े जा रहे थे, अरस्तु डेकार्त इनके अनुसार आत्मा का विज्ञान मान रहे थे, मजा आ रहा था। लेकिन 16वीं सदी के जो मनोवैज्ञानिक है पोम्पोलोजी और रोस, इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया आत्मा के विज्ञान का, कि आत्मा क्या होती है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो अमूर्त चिंतन का भाग होता है एक तरह से, ऐसा सब कुछ इन्होंने ऐसे करके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिए और प्रूफ भी दे दिए और मान लिया गया और इसको खारिज कर दिया गया। बाकी सभी यूनिवर्सिटी में, बाकी सभी विश्वविद्यालय में वो पढ़ना बंद कर दिया। और अब आएंगे कौन, पोम्पोलोजी और रोस, इनसे पूछेंगे वैज्ञानिक कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगा कि आपके सो, तो आप बताइए क्या होता है मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने, किसने, पोम्पोलोजी ने, पेस्टोलॉजी ने क्या दे दिया, दूसरा विकास कर दिया और उसका नाम दे दिया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। किसका विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। कि जो मनोविज्ञान होता है, जो साइकोलॉजी होती है, वो किसका भाग होता है, मन से चलता है। यानी कि जो बालक सोचता है मन से सोचता है, मस्तिष्क से सोचता है, बालक का विकास होता है वो मन से होता है, विकास किससे होता है, मन से होता है। ये चीज किसने कही दोस्तों, विरोध करता, यानी कि कौन, पोम्पोलोजी, पोस्टोलॉजी। देखो जो विरोध करता होगा वो सेकंड में क्या हो जाएगा, समर्थन करता होगा। और अवधि की बात करें तो ये 16वीं सदी का अंत यहाँ आ जाएगा, यानी कि 17वीं सदी से प्रारंभ और 18वीं सदी अंत। आया दोस्तों समझ में। और समर्थनकर्ता में कौन आ जाएगा, जो विरोध करता है वो समर्थनकर्ता बन जाएंगे। क्या आ जाएगा, यानी कि रोस और पोम्पोलोजी और पेस्टोलॉजी। इसके साथ ही एक काम करता था इसका भाई ला था ये दोस्तों पेस्टोलॉजी। आपको पता होगा पोम्पोलोजी, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कौन थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि याद हो जाए। आपने पढ़ा होगा बीएड में या फिर आपने पहले कंपटीशन एग्जाम दिए हो। तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बेबी, यानी कि अपने बच्चे पर बेबीग्राफी नाम का एक पुस्तक लिखी थी, रचना करी थी। और इसके अनुसार बताया गया था कि जो बालक की विचारधारा होती है वो वैज्ञानिक विचारधारा होती है। किसके अनुसार दोस्तों, पेस्टोलॉजी के अनुसार। याद करने का आसान सा तरीका है दोस्तों, देखो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे जी लगा हुआ है, इसके भी पीछे लगा हुआ है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, 2G।
और 2G का नाम तो आपको सभी पता होगा, 2G घोटाला भी है, जिससे याद आ जाएंगे 2G किस में आएगा, मन और मस्तिष्क के विज्ञान में। तो दोस्तों याद रखना, पोम्पोलॉजी और पेस्टोलॉजी के अनुसार मन और मस्तिष्क का विज्ञान था कौन, साइकोलॉजी। पेस्टोलॉजी के बारे में बताया मैंने आपको कि इन्होंने वैज्ञानिक विचारधारा दी थी बालक की, यानी बालक की जो विचारधारा, बालक जो सोचता है वो विज्ञान के तरीके से, क्रिएटिविटी बालक रहता है, यानी कि वो जो भी सोचेगा वो विज्ञान के तरीके से, प्रौद्योगिक क्षेत्र में सोचेगा, ये सब चीजें बालक की होती है। किसके अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार। कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये इटली के निवासी थे, मैंने पहले लिख दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि इसका भी विरोध होने लग गया था। हुआ है कि मन और मस्तिष्क के विज्ञान, मन और मस्तिष्क के विज्ञान ये भी अमूर्त चिंतन के भाग बताए गए हैं, यानी कि जो सोचता है, यानी कि आप में विचारों की प्रधानता बहुत ज्यादा रहती है। आप विचार से ही सब कुछ तय कर सकते हैं कि बालक क्या सोचेगा, बालक का साइकोलॉजी क्या होगी, बालक का व्यवहार कैसा होगा, क्या ये विचार से ही सोच सकता है। कथन लिख दिया, किसी के माइंड में क्या आया और वो सब लिख दिया। और मन क्या होता है, आज मन यहाँ है तो कल कहाँ है, एक एक सेकंड में मन बदलता रहता है, मन ने किसी को देखा नहीं है, सबसे फास्ट चलता रहता है। ये सब चीजें कुल मिला के काल्पनिक चिंतन किया गया है मन के बारे में। तो दोस्तों ये इसका विरोध कर देंगे यहाँ पर विलियम वुंट। कौन कर देंगे, मनोवैज्ञानिक। 18वीं सदी के, यानी कि 18वीं शताब्दी के, सन 18वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। क्या नाम था उनका, विलियम वुंट। और इन्हीं के शिष्य थे दोस्तों, इन्हीं के शिष्य थे ईबी टिचनर। गुरु का पालन कर रहे थे ईबी टिचनर। विलियम वुंट ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। देखो आया समझ में, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। याद क्या रखना है आपको, समर्थन करता, विरोध करता है, जरूरत नहीं है विरोध करता याद रखने की, क्योंकि विरोध करता ही क्या आ जाएंगे, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, सेकंड वाले में क्या आ जाएंगे, समर्थन करता आ जाएंगे। विलियम वुंट ने शिष्य थे इनके ईबी टिचनर, इन्होंने विरोध कर दिया। पढ़ा होगा इनको, मन और मस्तिष्क की नई बुक लॉन्च हुई, उनको पढ़ा और इन्होंने एक, यानी कि 100 वर्ष तक चला नहीं ये मैटर। और 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक आए और उन्होंने खारिज कर दिया, तथ्य दिए, अलग अलग इकट्ठे किए और यूनिवर्सिटी भेजा और उन्होंने भी खारिज कर दिया कि मनोवैज्ञानिक मन और मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। ये बात किसके अनुसार, चलो इनकी बात करते हैं। दोनों विलियम वुंट और ईबी टिचनर कहाँ के निवासी थे दोस्तों, जर्मनी के निवासी थे। पहले दोस्तों एसटीसी और छोटे मोटे एग्जाम होते थे ना जिनमें साइकोलॉजी आती थी, उनमें यही पूछ लेते थे कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ का है। तो याद ऐसे रख लेना आप, तो जनरली इटली के निवासी थे, जर्मनी की। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। इसके बाद अब क्या हो जाएंगे, विलियम वुंट ने शुरू किया अध्ययन करना शुरू। तो तीसरे पे आ जाता है दोस्तों चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। अब क्या आता है दोस्तों, चेतना का विज्ञान। अब इसकी अवधि की बात करें तो अवधि क्या हो जाएगी, 18वीं शताब्दी के अंत से, यानी कि 18वीं शताब्दी से, 18वीं सदी से अंत से लेके 19वीं सदी से अंत तक, यानी कि 19वीं शताब्दी तक ये चला मैटर। अब इसके समर्थक करता हो जाएंगे कौन, जो विरोध करता थे पहले वाले मन और मस्तिष्क के, यानी कि विलियम वुंट था इनके साथ। विलियम वुंट आ जाएंगे। इसके बाद कौन आएगा, ईबी टिचनर आ जाएगा। ईबी टिचनर आ जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों ने क्या करी, बात रखी, तो इनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा था चेतना के विज्ञान का। तो इनकी पुस्तक भी कोई और मनोवैज्ञानिक भी तो पढ़ेंगे ताकि वो भी सेटिस्फाई होंगे। तो इसी टाइम के, यानी कि 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के समय के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ईबी टिचनर और विलियम वुंट को समर्थन किया। और उसमें नाम आता है विलियम जेम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है दोस्तों विलियम जेम्स। क्योंकि क्या हुआ था कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, उनमें सबने व्यवहार के विज्ञान को सही माना है, यानी कि सत्य माना है, नियम माना है। लेकिन विलियम जेम्स की एक परिभाषा है जिसमें चेतना को ही सही माना है। उनका बाद में भी यही कहना था कि चेतना का विज्ञान होता है मनोविज्ञान। इसलिए विलियम जेम्स की परिभाषा, जहां पर जेम्स आ जाए, चेतना के मनोविज्ञान की परिभाषा आ जाए ना, तो आप समझ लेना किसने बोला है, विलियम जेम्स ने। इसके बाद आता है दोस्तों विलियम जेम्स। जेम्स सल्ली ने भी समर्थन किया था, जेम्स सल्ली। इसके बाद आता है दोस्तों विलियम वुंट।
विलियम वुड, ये वुंट नहीं है, ये वुड है। याद रह जाएंगे दोस्तों, विलियम वुंट से ही याद रह जाएगा आपको विलियम वुड। विलियम जेम्स और पीछे का जेम्स आगे लाना और पीछे सली लगा देना, इसमें क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स और जेम्स सली हो जाएंगे। अब दोस्तों ये सब चल रहा था कौन सा, चेतना के विज्ञान का, लेकिन इनका भी विरोध करने लग गया। विरोधकर्ता ने ये बोला कि चेतना क्या होता है, कहाँ का भाग है चेतना का, मस्तिष्क के कौन सा भाग है। चेतना के बारे में अगर बात करें तो चेतना के तो बहुत से भाग होते हैं, चेतन मन भी होता है, अर्धचेतन मन भी होता है और अचेतन मन भी होता है। आप कौन से चेतन मन की बात कर रहे हैं, किस चेतन मन की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा, जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, वही बर्फ का टुकड़ा याद होगा आपको। इस तरह से बर्फ के टुकड़ा पानी में डूबा रहता है, जो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। जो डूबा हुआ भाग रहता है वो चेतन मन का भाग रहता है, जो डूबा हुआ भाग रहता है वो अचेतन मन का रहता है, जो बाहर निकला रहता है वो चेतन मन का रहता है। जो सीमा में यानी कि जिगजैग वाली पोजीशन जो बनाता है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, तो ये भाग अर्धचेतन का भाग रहता है। तो इन्होंने बोला कि आप कौन से चेतन मन की बात कर रहे हैं। ये बातें दोस्तों ये विलियम वुड समझा नहीं पाए कि अच्छा इस तरह से बात कह रहे हो आप मन के भाग, ये समझा नहीं पाए और इसका भी विरोध करना शुरू हो गया। और 19वीं शताब्दी के जो अंत वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इनका विरोध कर दिया। तो विरोध करने में कौन आएगा दोस्तों, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विरोध करता दोस्तों किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने। क्या नाम था, विलियम मैकडूगल। आपने पता होगा मैकडूगल कौन था, बात करेंगे अपन मैकडूगल का, बहुत स्पेशली मैकडूगल को ही पढ़ेंगे। ये सब भय वगैरह, क्रोध वगैरह, जितनी भी जंगियां थी, ये सब किसने बताई थी, मैकडूगल ने। यानी संवेगों के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी, मैकडूगल ने दी थी। इसने अपनी पुस्तक में आउटलाइन साइकोलॉजी दी, पृष्ठ थे बहुत सारे, जिसमें 16वें पृष्ठ पे ये लिखा था कि चेतना का कोई भाग नहीं होता, आप कौन से चेतन मन की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें कौन नहीं समझा पाया दोस्तों, विलियम वुड नहीं समझा पाया और इसका भी विरोध करना शुरू हो गया। ये बात होती है विलियम मैकडूगल के अनुसार अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों मनोविज्ञान में बहुत सारी पुस्तकें आएंगी, आप एक एक पुस्तक लिखते जाना। पहली पुस्तक होगी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो अभी अपने क्लास में आ गई है, तो आप पहले लिख देना उस क्लास में कि हाँ पहली पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी, मैकडूगल ने। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये पुस्तक का विमोचन किसने किया था, किसने लिखी थी। मैं एक साथ लिखा भी दूंगा आपको, पूरी पुस्तकें 20 या 25 पुस्तकें की आएगी अपने रीड में, तो वो अपन लिख देंगे एक साथ। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो दोस्तों, ये बात हुई अपनी 3 की। अब इसके बाद फाइनली हो जाएगा इसका, देखो अब आता है दोस्तों 4th नंबर पे जो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, वो आएगा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान क्या होता है दोस्तों, विरोधकर्ता किसने किया था, मैकडूगल ने किया था। तो उनसे पूछा कि आप बताओ फिर अब क्या है। तो मैकडूगल और जितने भी व्यवहारवाद के जितने भी मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या बोला गया कि हाँ व्यवहार का विज्ञान है। क्योंकि इन्होंने ऐसे तथ्य पेश किए और ऐसे सबूत पेश किए कि सबने, यूनिवर्सिटी ने जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, बड़े बड़े बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मान लिया कि हाँ व्यवहार का विज्ञान है। ये बात चल रही है दोस्तों कौन सी सदी की, 20वीं सदी की, 20वीं सदी की, जो अभी तक चल रही है। यानी कि 20वीं सदी में सन कौन से, 1912 की बात है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया दोस्तों कि कौन सी सदी में व्यवहार के विज्ञान को अपना लिया गया, 1912 में। याद रखना आप इसको, 1912 में एग्जाम में पूछा है, ये रीट में भी पूछा है और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा है 1912 में। और अभी तक, यानी कि कब से कब तक, अभी तक, अब तक यही चल रहा है। कोई इसको खारिज नहीं कर पाया है कि व्यवहार का विज्ञान ही है। और समर्थन करता कौन थे दोस्तों इसके, सब है।
इसमें जितने भी आएंगे सब समर्थक है। सबसे पहले विलियम मैकडूगल है, इसके बाद थॉर्नडाइक भी इसी में आ जाएंगे, वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो, पाउलोव, गेस्टाल्टवाद, यानी कि सभी व्यवहारवाद, जिसमें सबसे ज्यादा नाम आता है दोस्तों एक तो वुडवर्थ का आता है और व्यवहारवाद का आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, समर्थन करता है, यानी कि इन्होंने बताया था कि व्यवहार का विज्ञान है। बाकी अब इसके बाद जो भी विरोध करता आएंगे, उन्होंने कोई भी ऐसा विरोध करता नहीं आया, और विरोध करता में अपन क्या लिखेंगे, नहीं, यानी कि नो। क्या आएगा दोस्तों, नो, यानी कि कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये गलत है। कौन सा, व्यवहार का विज्ञान। यानी कि अब अभी जो अपन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये कौन सी पढ़ रहे हैं दोस्तों, व्यवहार के विज्ञान को। अगर आपको लगता है कि ये विज्ञान व्यवहार का विज्ञान नहीं है, तो आप भी इसको खारिज कर सकते हैं तथ्य के साथ। आप भी सबूत पेश कीजिए और मनोवैज्ञानिक पे गहन अध्ययन कीजिए, और आप इसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाकी और ने मनोवैज्ञानिक ने प्रयास किया, तो आप भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंट हो आप भी बहुत, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्र हैं आप सभी। मुझे नहीं लगता कि आप प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, सब प्रतिभाशाली छात्र हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो दोस्तों देखिए, अब टॉपिक पे आते हैं अपन। समर्थन करता में मैंने बताया समस्त व्यवहारवाद, थॉर्नडाइक भी व्यवहारवाद है, वुडवर्थ भी है, स्किनर भी है, पाउलोव भी है, ऐसे गेस्टाल्टवाद भी एक इसमें मनोवैज्ञानिक आते हैं। मैंने बताया था आपको। सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। सभी व्यवहारवाद। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, समर्थन करता, यानी कि व्यवहारवाद को क्या मान लिया गया, मनोवैज्ञानिक मान लिया गया। यानी कि विकास क्या हो गया इसका, व्यवहार का विज्ञान। कौन सी सदी में, 20वीं सदी में। अब तक जो चल रहा है 1912 में, याद रखना 1912 में अब तक चल रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई मनोवैज्ञानिक की विकास की। यानी कि यहाँ से मनोविज्ञान को क्या मान लिया गया, व्यवहार का विज्ञान है। किसके अनुसार दोस्तों, सबसे बड़ी बात पहले क्या है, आत्मा का विज्ञान, फिर इसके बाद मन का विज्ञान, इसको भी त्याग दिया, फिर चेतना के विज्ञान, इसको भी त्याग दिया, फिर किसको अपनाया इन्होंने, व्यवहार के विज्ञान को। ये लो, आपने तो एक परिभाषा याद कर ली। ये किसने कहा दोस्तों, वुडवर्थ ने बोला है। ये किसने बोला है, वुडवर्थ ने बोला है। आपको तो ऐसे ही याद होगी कि पहले आत्मा आई थी, फिर मन आया, फिर चेतना आई, तीनों चले गए और किसको अपना लिया, व्यवहार के विज्ञान को आए। लेकिन अगर ऐसी परिभाषा में निकलने की बात आ जाए कि तीनों का त्याग किया और किसको अपनाया, व्यवहार के विज्ञान को आया, तो ये परिभाषा किसने लिखी थी दोस्तों, वुडवर्थ ने लिखी थी। इसके बाद जो भी अपन बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाओं की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जाएगी और आगे भी पूछी जाएगी, और जो ही वो समझने में भी आपको लाभदायक होगी। यानी कि परिभाषा ही समझ में आ जाता है कि व्यवहार का विज्ञान किस तरह से नियम बनाए, किस तरह से क्या हुआ, मैं आपको परिभाषा में बताऊंगा। इससे पहले 2 लाइनें और सुन लीजिए। देखो, यहीं से पता चल गया था कि व्यवहार का विज्ञान क्या है, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान सामाजिक विज्ञान है। समाज में जब बालक को भेजा जाता है, जब बालक बड़ा होता है तो समाज के प्रति को देखता है, नजरिया देखता है। तो यानी कि व्यवहार का विज्ञान से पता चल जाता है, यानी व्यवहार उसका कैसे, समाज के प्रति क्या जागरूकता है, घर के प्रति क्या रखता है, अपने दोस्तों के प्रति क्या सोचता है, ये उसके व्यवहार से पता चल जाता है। इसीलिए ये भी राइट है। अब इस व्यवहार के विज्ञान से पशुओं में और इंसानों में, दोनों में विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान जो है वो पशुओं का विज्ञान भी है और व्यक्तियों का विज्ञान भी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, नोट लगा के आप जरूर याद रखें कि मानव जो व्यवहार है, मानव व्यवहार वो सिर्फ कौन सा व्यवहार है, सॉरी, मानव का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कौन सा विज्ञान है, मानव व्यवहार है। यानी कि जो अपन मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं वो पशुओं का मनोवैज्ञानिक भी है और व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक है। मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों है। समाज का अध्ययन करता है, नैतिकों का अध्ययन करता है। ये सब चीजें जानने के बाद ही इसको व्यवहार के विज्ञान को अपनाया गया था। इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने छोटे भाई बहन को और जो एसटीसी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है।